आइए दोस्तों, मैं आपको भारत में फेमस होने का फॉर्मूला बताता हूं, जिससे आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। देश के खिलाफ बोलिए, देश के खिलाफ करिए। मीडिया आपको हाथों हाथ लेगा और देश की बर्बादी के गुणगान करने वाले लोग आपको अपने दल से टिकट भी दे देंगे और आपका महिमा मंडन भी करेंगे। कितना आसान है ना दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास कि कैसे लोग रातों रात स्टार हो गए और आज अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही जीत ना पाए हो, वो बात अलग है। दोस्तों, हाल ही में एक घटना हुई। वह घटना थी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन की। इस धरने का विषय था प्रदूषण, लेकिन इस धरने में पोस्टर लहराए गए नक्सली, दुर्दांत नक्सली हिडमा के। हिडमा एक ऐसा नाम जो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, जो आंध्रा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कई प्रांतों में आतंक का पर्याय बन चुका था, जो भोले भाले वनवासी आदिवासियों को बहकाकर अपने दल में शामिल करता था और उनको राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ, मासूम लोगों के खिलाफ भड़काता रहता था। उनके हाथों में हथियार देकर उनको आतंक के रास्ते पे डालने का काम करता था। हिडमा कोई भगवान नहीं था। हिडमा ने कहीं पर भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश के विकास में या वनवासी आदिवासियों के विकास में सहायक हो सके, लेकिन उसका महिमा मंडन करना या उसकी मौत पर आंसू बहाना कहां तक जायज है। हिडमा एक आतंक का पर्याय था। हिडमा ने बहुत से आदिवासियों को, वनवासियों को बहलाकर उनके हाथों में हथियार देकर आतंक के रास्ते पे डाला और उनसे भोले भाले आदिवासियों, भोले भाले पुलिसकर्मियों और बहुत से लोगों का, निर्दोष लोगों का खात्मा करवाया, हत्या करवाई। हिडमा एक ऐसा लाल आतंक था जिसको पुलिस लगातार खोज रही थी। उसके ऊपर बहुत सारे इनाम थे और पुलिस ने घेरेबंदी कर, कई बलिदान देकर उसको मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। देश की बर्बादी के बारे में सोचने वाले, देश के बाहर जाकर देश की बुराई करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी खूंखार नक्सलियों की मौत पर आंसू बहाया है और निर्दोष पुलिस वालों की शहादत पर जश्न मनाया है। ऐसे लोगों को शायद पता नहीं कि पब्लिक उनको पसंद नहीं करती, पब्लिक हिंसा को पसंद नहीं करती, पब्लिक प्रजातंत्र के रास्ते पे चलने वाले को ही पसंद करती है। ऐसे लोग कभी भी सराहे नहीं जा सकते जो बंदूक के दम पर शासन करना चाहते हैं। दोस्तों, दुनिया में शायद भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बोलने से ज्यादा भौंकने की आजादी है। भारत एक अहिंसक देश है। भारत के लोग कभी भी बंदूक की भाषा पसंद नहीं करते। भारत के लोग तो दुश्मनों पर भी दया दिखाते हैं। ये वामपंथी, ये चरमपंथी जो लोग सोचते हैं कि बंदूक के बल पर हम शासन कर लेंगे, अभी कभी ये हो नहीं सकता। भले ही वे मीडिया की सुर्खियां पालें, किसी नामुराद गैर जिम्मेदार दल से टिकट पाकर संसद में या विधानसभा में पहुंच भी जाएं, नेता भी बन जाएं, लेकिन कभी भी वे भारत के भाग्य विधाता नहीं बन सकते।